आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। वेल आज हम बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा साहब की और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ रेखा के बारे में। तो शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा के बीच करीब 20 साल तक बातचीत नहीं हुई। प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने दिग्गज अभिनेत्री रेखा के साथ अपने एक लंबे समय तक चलने वाले कोल्ड वॉर के बारे में अब जाकर के बड़ी ही खुल कर के बातें की हैं और उन्होंने उस व्यक्ति का भी वहाँ ज़िक्र किया है जिसने 2 दशक लंबे मतभेद यानी 20 साल लंबे एक मतभेद को सुलझाने में बड़ी ही महत्वपूर्ण, बड़ी ही क्रूशियल एक भूमिका निभाई है। रेखा और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच ये जो दरार आई थी, ये आपको लगता है कि पहले की बात होगी, करीब 80s की, जहां अमिताभ बच्चन की वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन जनाब ऐसा नहीं था। इस फिल्म का नाम था खून भरी मांग और इस फिल्म के दौरान, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि एक छोटी सी बात को लेकर के यह मतभेद हो गया था। यानी शत्रुघ्न सिन्हा इसे छोटी सी बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमारे बीच यानी उनके और रेखा के बीच किसी छोटी छोटी सी कोई बात थी, उसको लेकर के मतभेद हुआ और वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हमने करीब 20 साल से अधिक हो गया हमने एक दूसरे से बात नहीं की। रेखा और शत्रुघ्न की फिल्में उन्होंने बताया जूम के साथ बात करते हुए। तो अपनी बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि रेखा और मैंने कई फिल्मों में एक साथ काम किया और हम दोनों ने लगभग एक ही समय पर अपने करियर की शुरुआत की। उस समय की रेखा और आज की रेखा, आज की परफेक्ट रेखा में जमीन आसमान का फर्क है। अब ये सवाल आता है कि अगर ये अनबन हो गई थी तो फिर सुलह कराने का काम किसका रहा? तो अपने और रेखा के बीच में सुलह किसने कराई, तो उसका श्रेय और किसी को नहीं बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा की जो वाइफ है उनको जाता है। शत्रुघ्न सिन्हा खुद बोलते हैं कि यह मेरी धर्म पत्नी श्रीमती पूनम सिन्हा के अलावा और कोई नहीं था, ये काम और कोई कर ही नहीं सकता था। आप देखिए, रेखा और मेरी पत्नी बहुत पुरानी और बहुत अच्छी दोस्त रही हैं और मेरे और रेखा के जो तथाकथित एक कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के कारण उनकी दोस्ती में लगातार मुश्किलें आ रही थीं और इस बीच में फिर श्रीमती पूनम सिन्हा यानी मेरी वाइफ ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हमारे बीच में जो एक सुलह की गुंजाइश थी वो फटाफट करवाई और इस सुलह को करने के लिए मैं यानी शत्रुघ्न सिन्हा खुशी खुशी मान गया और पुरानी बातों को भुलाने के लिए फौरन तैयार हो गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा कि मैंने उनके बारे में कई चुटकियां भी ली, वक्त वक्त पर कई रिमार्क्स, कमेंट्स भी किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे, लेकिन ये रेखा ही थी, उनका दिल बहुत बड़ा है और उन्होंने इस चीज़ का सबूत भी दिया है कि उन्होंने कभी भी मेरी चुटकियां या कभी भी मेरे कमेंट्स पर कभी भी उन्होंने कोई पलटवार नहीं किया और इस वजह से रेखा बहुत ही ज़्यादा उदार और महान महिला है। क्या वास्तव में रेखा ने 60 साल की उम्र पार कर ली है? तो शत्रुघ्न सिन्हा ने इस बात पर भी कुछ यूं कहा कि यह विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है रेखा को देखकर कि रेखा 60 साल से ज़्यादा की हो चुकी हैं और उसके बावजूद भी उन्होंने खुद को इतनी अच्छी तरह से मेंटेन किया है। वो खुद को इतना अच्छा बनाए रखती हैं कि उसका कोई जवाब नहीं है। रेखा एक टाइमलेस, लिमिटलेस, अनफेदम्ड, समयहीन है, यानी वो एटर्नल है, वो कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग और उनकी खूबसूरती है वो एवरग्रीन है और वो एक अद्वितीय व्यक्तित्व की मालिक है या मालकिन है। उनकी शैली यानी उनकी स्टाइल को नकल करने की बहुत लोगों ने अलग अलग समय पर बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन साहब रेखा तो रेखा है, उनका बराबरी तो क्या, उनके दूर दूर तक भी कोई फटक नहीं सका। ये जो जोड़ी थी रेखा और शत्रुघ्न सिन्हा साहब की, इसकी शुरुआत दोस्त और दुश्मन एक फिल्म आई थी बहुत पहले, उसके सेट से एक शुरुआत हुई थी। तो वहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा की उस फिल्म में
एक गेस्ट अपीयरेंस थी, एक छोटी-सी एक मेहमान भूमिका थी और इसके बाद में इन दोनों ने फ़िल्म दो यार में एक साथ काम किया। रेखा और मैंने कई फ़िल्मों में एक साथ काम किया, ये बताते हैं शत्रुघ्न सिन्हा और उनका ख़्याल है, मेरा ख़्याल है कि पहली बार हमने फ़िल्म दोस्त और दुश्मन में एक साथ काम किया और जिसमें मेरी जो अपीयरेंस थी वो एक गेस्ट अपीयरेंस थी और उसके बाद में दो यार फ़िल्म आई, जिसमें रेखा एक हीरोइन थी और शत्रुघ्न सिन्हा साहब एक विलेन। और हम सभी जानते हैं शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी शुरुआती जो फ़िल्में की थी उसमें वो विलेन बन के ही आते थे। पूनम सिन्हा और रेखा की दोस्ती, तो वर्तमान के जो रिश्ते हैं उसके बारे में पूछे जाने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने जवाब दिया कि मेरा और रेखा का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है और मैं उम्र और अनुभव दोनों में ही रेखा का बहुत ज़्यादा सीनियर हूँ और रेखा मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान देती हैं और मेरी पत्नी यानी पूनम सिन्हा के भी बहुत ज़्यादा करीब हैं। जब शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया कि रेखा की जोड़ी सबसे ज़्यादा किसके साथ रही है, किसके साथ बनती थी, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने यह जवाब दिया कि मुझे पता है कि जब आप रेखा की जोड़ी की बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति का दिमाग सिर्फ एक ही नाम पर जाता है। इतना बोल कर के वो चुप हो गए, लेकिन सभी लोग इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक ही नाम है, वो नाम है अमिताभ बच्चन साहब का। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा साहब ये बोलते हैं कि अगर शत्रुघ्न सिन्हा से कोई पूछे कि रेखा की जोड़ी सबसे ज़्यादा किसके साथ अच्छी लगती है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं, वो अमिताभ बच्चन नहीं थे, वो को-स्टार सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा साहब ही थे, जिनके साथ में रेखा की जोड़ी बहुत ज़्यादा हिट होती थी। ये उन्होंने एक मज़ाकिया अंदाज में कहा। बताता चलूँ कि रेखा ने मुकद्दर का सिकंदर, उमराव जान, खूबसूरत, सिलसिला, खून भरी मांग और ना जाने कितनी ही फ़िल्मों में बहुत अच्छे-अच्छे रोल्स किए, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया अपनी पर्सनैलिटी पर। और ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं था कि जिनके साथ उन्होंने काम नहीं किया। एक तरफ जहाँ उन्होंने इजाज़त जैसी फ़िल्में बनाई हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने आस्था जैसी फ़िल्में भी बनाई हैं। एक तरफ उन्होंने उत्सव जैसी फ़िल्में बनाई हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने जो कैरेक्टर जो आर्टिस्ट हैं, उस तरह की फ़िल्मों में भी उन्होंने काम किया है। खून भरी मांग के साथ में बीवी हो तो ऐसी, और उन्होंने बहुत इस तरह की फ़िल्मों में जाकर के काम किया कि जिसका हम अंदाज़ा कह ही नहीं सकते कि भई रेखा के अलावा कोई उस तरह का काम कर भी सकता था। और कई मतलब तारिकाओं के लिए, बहुत बड़ी-बड़ी दिग्गज अभिनेत्रियों के लिए उन्होंने डबिंग भी की। जैसे आपने देखा होगा श्रीदेवी के लिए मोस्ट प्रोबेबली जो डब करती थी आवाज़, वो रेखा ही होती थी। अ, वेल आज की सभा में बस यहीं तक। कल की सभा में कहाँ तक, ये मैं आपको कल ही बताऊँगा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। अभी तो चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने-अपने कामों में, अपनी-अपनी ज़िंदगियों में आनंदित रहें और सदा मस्त रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय।